हेलो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप बहुत ही इजी मेथड के थ्रू वोकेबलरी के बहुत सारे वर्ड्स आप याद कर सकते हैं। एंड स्पेशली जो कैंडिडेट्स आइल्स टोफल का एग्ज़ाम देते हैं या और भी कोई कॉम्पिटिटिव टेस्ट्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी होता है कि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज जो है इसका हमारा लेक्सिकल रिसोर्स बहुत रिच हो, हमें बहुत सारे वर्ड्स के बारे में पता हो। पर यूजुअली होता ये है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो कोशिश करते हैं याद करने की, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट दे आर नॉट एबल टू remember these words for a long time. So today I will tell you the technique which will help you to remember these intricate words and you will never forget in your life. And if you have not subscribed the channel, then press the subscribe button and also press the bell icon so that you can get all the notifications of the forthcoming videos. So without wasting any time, I want you to have your pen and notebook so that you may be able to write a lot of words. And I want to request you that please watch this video till end. आप ये वीडियो पूरा देखें ताकि आपको कोई भी important words आपके मिस ना हो. So without wasting any time, I am going to start my discussion. Now English vocabulary and a very easy method I am going to tell you. I want to tell you that English language has been derived from Latin and Greek words which are known as roots, and if we remember the meaning of these roots we can remember a lot of words which derive from these roots. Okay, this is known as etymology. Okay, तो आज मैं आपको अलग अलग रूट्स बताऊंगी कि उन रूट्स से कैसे इंग्लिश लैंग्वेज के अलग अलग वर्ड्स बने. सबसे पहले रूट जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ ग्रेग. ग्रेग मीन्स ग्रुप. ग्रेग इज़ नॉट एन इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड. ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है, ये दूसरी लैंग्वेज का वर्ड है. पर इस रूट के थ्रू जो वर्ड्स बने हैं वो मैं आपको बता रही हूँ. और स्पेशली जो स्टूडेंट्स आइल्स के रीडिंग एग्ज़ाम में या पीटीई या टॉफल के रीडिंग के एग्ज़ाम में दिक्कत महसूस करते हैं, कई बार हमें पता ही नहीं लगता कि बात किस बारे में हो रही है, तो उसके लिए आप अगर ये चीज़ें याद कर लेते हो, मतलब ग्रेग अगर कहीं भी लिखा हुआ आ जाए तो आपको पता लग जाएगा कि बात किसके बारे में हो रही है, ग्रुप के बारे में. तो इससे वर्ड्स कौन कौन से बने. द फर्स्ट वर्ड इज़ ग्रीगेरियस. Gregarious means who loves to be in a group, जिसे ग्रुप में रहना पसंद है. नेक्स्ट वर्ड इज़ कॉन्ग्रीगेट. मैं चाहती हूँ कि आप इन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन हिंदी या पंजाबी में भी लिखो ताकि आप बाद में इनको गलत तरीके से प्रोनाउंस करके अपने मार्क्स ना डिडक्ट होने दें. ओके, अगर आपको स्पीकिंग में इन वर्ड्स की ज़रूरत है तो योर प्रोनाउंसिएशन शुड बी करेक्ट. द फर्स्ट वर्ड इज़ ग्रीगेरियस. सेकेंड वर्ड इज़ कॉन्ग्रीगेट. कॉन्ग्रीगेट मीन्स टू कम टुगेदर इन अ ग्रुप. नेक्स्ट वर्ड इज़ egregious. Egregious means someone who is very bad in a group. Then word is segregate. Segregate means to separate the group. Then the word is aggregate. It means total of the group. Gregarious जो ग्रुप में रहने पसंद करते हैं. अब ये ह्यूमन बीइंग्स भी हो सकते हैं, बर्ड्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं और प्लांट्स भी हो सकते हैं. आपने देखा होगा जैसे पिजन्स, पैरट्स, इन सब की क्या हैबिट होती है, ये हमेशा ग्रुप्स में घूमते हैं. ऐसे शीप,
गोट, ये हमेशा ग्रुप में रहते हैं, तो हम इनको क्या बोलते हैं? ग्रीगेरियस। कॉन्ग्रीगेट, कॉन का मतलब होता है टुगेदर और ग्रेग मतलब फिर ग्रुप आ गया, तो टू कम टुगेदर इन अ ग्रुप। जैसे हम बोलते हैं कॉन्वर्सेट, तो ये वर्ड कहाँ से आया? कॉन्वर्सेट। कॉन मतलब टुगेदर, वर्स मीन्स टू स्पीक। व्हेन पीपल स्पीक टुगेदर इट मीन्स दैट इट इज़ अ कॉन्वर्सेशन और कॉन्वर्सेट। ठीक है, ऐसे ही मैंने अपने एक शॉर्ट में आपको एक वर्ड बताया होगा, कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस मीन्स व्हेन 2 to 3 थिंग्स कम टुगेदर। तो कॉन अगर कहीं पर भी लिखा हुआ आ जाता है तो कॉन का मतलब क्या होता है? टुगेदर। सिमिलरली कॉन्ग्रीगेट का क्या मतलब है? टू कम टुगेदर इन अ ग्रुप। एग्रीजियस, ई, आउट ऑफ द ग्रुप। कोई एक ऐसा पर्सन जो एक ग्रुप में जो सबसे ख़राब पर्सन है, उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीजियस। एग्रीजियस, ही मे बी एन एग्रीजियस प्लेयर, he may be egregious actor or an egregious student in a class. Okay, next word is segregate. Segregate means to separate the group. ग्रुप को अलग अलग कर देना, इसको हम क्या बोलते हैं? सेग्रीगेशन। जैसे कि मान लो बहुत सारे लोग इकट्ठे जा रहे थे, देयर वॉज अ रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन। मैं आपको बता दूं, कॉन्ग्रीगेट जो है ये वर्ब है, इसकी नाउन फॉर्म होती है कॉन्ग्रीगेशन, मतलब लोगों का इकट्ठ, जमावड़ा। अगर वो रिलीजियस पर्पस के लिए इकट्ठे हुए हैं तो वो हो जाएगा रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन। इफ़ इट इज़ फॉर पॉलिटिकल पर्पस देन इट विल बी अ पॉलिटिकल कॉन्ग्रीगेशन। एकेडमिक कॉन्ग्रीगेशन इफ़ इट इज़ इन अ कॉलेज और अ स्कूल। क्लियर है? तो एक कॉन्ग्रीगेशन है मान लो, और वो अनएथिकल कॉन्ग्रीगेशन हो रहा है, कोई जिससे सोसाइटी को नुकसान होता है। आपने देखा होगा कि उसी टाइम पुलिस आती है और वो टीयर गैस, शेल्स और इन चीज़ों से क्या करती है? ग्रुप को सेपरेट कर देती है। इसका मतलब वो ग्रुप को क्या कर देती है? सेग्रीगेट कर देती है। ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड इज एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। जैसे अभी आप सबका रिजल्ट आया 12th का, तो आई वॉज नोटिसिंग दैट एवरीबडी वॉज काउंटिंग द टोटल, दैट इज़ नोन एज द एग्रीगेट। कि आपके एग्रीगेट मतलब सारे सब्जेक्ट्स को मिला के टोटल कितने मार्क्स थे। तो ये थी हमारी फर्स्ट रूट, दैट इज़ ग्रेग। इसके अलावा भी जब आप रीडिंग करते हैं और कोई बड़ा सा वर्ड आता है और उसमें आता है ग्रेग, तो आप समझ जाना किसकी बात चल रही है? ग्रुप की। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट रूट पे। The next root is alter. Alter means other. आप रूट को सिनोनिम की तरह नहीं यूज़ कर सकते, ये याद रखना। इसमें से जो वर्ड्स डिराइव हुए हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में आप यूज़ कर सकते हो। जैसे इसमें वर्ड्स क्या क्या हैं आप लिख लो। ऑल्टर ईगो, ऑल्टरकेशन, ऑल्ट्रेशन, एल्ट्रुइस्ट। ऑल्टर ईगो, ऑल्टर मीन्स अदर, ईगो का मतलब होता है आई, इसका मतलब दूसरा मैं, यानी कि कोई ऐसा पर्सन जो बिल्कुल मेरे जैसा है। वो मेरा फ्रेंड भी हो सकता है, ब्रदर भी हो सकता है, सिस्टर, एनीबडी, जिसकी आदतें, इंटरेस्ट्स मेरे से बहुत ज़्यादा मिलती हैं। तो आप इसको स्पीकिंग में भी यूज़ कर सकते हो, दैट ही इज़ माई ऑल्टर ईगो। नेक्स्ट वर्ड इज ऑल्टरकेशन। व्हेन माई व्यूज़ आर अदर देन योर व्यूज़, जब मेरे विचार आपके विचार से अलग होंगे, हट के होंगे, तो हमारे बीच में क्या हो जाएगी? ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन मीन्स बहस, कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्राइफ, आर्ग्यूमेंट, कोलिजन। ओके, नेक्स्ट ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन मतलब भी ये होता है जब हम कोई भी क्लॉथ्स हम परचेज करते हैं, कई बार उनकी मेजरमेंट्स हमें अदर मेजरमेंट करवानी पड़ती हैं। अदर, ऑल्टर मतलब अदर, तो हमें क्या करना पड़ता है? उसको चेंज करना पड़ता है। तो हम कई बार कहते हैं ना टेलर को कि ऑल्टर कर दो,
ये ड्रेस. ऑल्टर मतलब आई वॉन्ट अदर मेजरमेंट, नॉट दिस वन. ओके. नेक्स्ट वर्ड इज एल्ट्रुइस्ट. यहाँ पर भी आप देख रहे हो, इधर भी अल्टर आया. एल्टर, ALTR, हु थिंक्स अबाउट अदर्स, जो दूसरों के बारे में सोचे. ठीक है. नेक्स्ट रूट इज सोमनस. सोमनस मीन्स स्लीप. आप कभी भी कुछ पढ़ रहे हैं और वहाँ पे कुछ SOMN कुछ ऐसे लिखा हुआ आया, इसका मतलब किसकी बात चल रही है? स्लीपिंग की बात चल रही है. तो इससे कौन कौन से वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज में बनते हैं? द फर्स्ट वर्ड इज इंसोम्निया. इंसोम्निया मीन्स lack of sleep. Then somnambulance. Somnambulance means walking in sleep. नींद में चलना. इंसोम्निया मतलब नींद ना आना. नेक्स्ट वर्ड इज somniferous. somniferous मतलब carrying a lot of sleep. somniferous कैरिंग अ लॉट ऑफ स्लीप, इसका मतलब क्या है? ऐसी कोई भी चीज़ जिससे आपको नींद आने लगती है. जैसे आप याद करो स्कूल टाइम में रिसेस के बाद वाला जो पीरियड होता था वो सबसे ख़राब लगता था, और वो टीचर सबसे ख़राब, क्योंकि उस टाइम नींद आ रही होती थी, दिल नहीं करता था. या कोई ऐसी मूवी जो आप देखने गए हो बट यू हैव स्पेंट मनी, you know, and now you don't want to come back, you have to see it because you have to tell your friends that you had seen that movie, but it was so boring, you felt sleepy. Abhir is also, you know, I think my lecture is somniferous. Is this lecture somniferous? Is it causing you to sleep? Is it carrying a lot of sleep? Okay, thank you. तो सोमनीफरस का मतलब होता है जिसमें बहुत ज़्यादा नींद आने लगे. जैसे कई लोगों को, कुछ लोगों की बातें ऐसी होती है बड़ी बोरिंग, तो ऐसे नींद आने लग जाती है. वी वॉन्ट टू रन अवे फ्रॉम दिस टाइप ऑफ पीपल. ओके. द नेक्स्ट वर्ड इज somnolent. Again som, here also som. Somnolent means causing sleep, जिससे सच में नींद आ जाए. जैसे कि सम मेडिसिन्स हैव अ somnolent इफेक्ट. कुछ दवाइयाँ मेडिसिन्स कफ एंड कोल्ड की या पेन किलर्स ऐसे होते हैं जिनको, या कुछ ऐसी ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं, especially those people who are suffering from anxiety and these types of disorders, doctors prescribe them tranquilizers. Why? Because tranquilizers cause them to sleep. Similarly, a good music, soothing music also has a somnolent effect. So somnolent means which causes a lot of sleep. So these were the words which were having the root somnus. These were insomnia, somnambulance, somniferous and somnolent. Okay. Now the next root is loqueur. Loqueur means to speak. So the first word is loquacious. Loquacious means who loves to speak. Then the next word is eloquent. Eloquent means who has a beautiful way of speaking. Then the next word from this root is soliloquy. Soliloquy means
टॉकिंग टू वन सेल्फ, अपने आप से बातें करना, जो कि हम सब करते हैं मन मन में, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज सरकम लोक्यूशन। सरकम का मतलब होता है आसपास, एंड लोक्यूशन मीन्स यहाँ पे क्यू की जगह उन्होंने सी कर दिया, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की है इंग्लिश जो लिंग्विस्ट्स हैं। लोक्यूशन मतलब बोलना, टू स्पीक, मतलब जो लोग सीधी बात नहीं करते, घुमा फिरा के बातें करते हैं कई लोग, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सरकम लोक्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज ventriloquist. Ventriloquist means a person who speaks from his stomach. इसका मतलब क्या हुआ, वेंट्रीलॉक्विस्ट वो आर्टिस्ट होते हैं, आपने पपेट शोज देखे हुए हैं, वहाँ पर उनके हाथ में पपेट होता है और ऐसे शो करते हैं जैसे पपेट बोल रहे हैं, पर वो खुद बोल रहे होते हैं, उनके लिप्स नहीं मूव करते। हैव यू सीन दोज पीपल? अगर मैं ऐसे बोलूँ विदाउट मूविंग माई लिप्स, इफ आई टॉक समथिंग, इट मीन्स दैट आई एम अ वेंट्रीलॉक्विस्ट, ओके। सो दीज आर द वर्ड्स। द फर्स्ट वर्ड इज लोकेशियस, जिसे हम टॉकेटिव बोलते हैं आम भाषा में, अच्छी लैंग्वेज में हम उसी को क्या बोलते हैं, लोकेशियस। एलिक्वेंट, जिसका बहुत बोलने का तरीका बहुत ही अच्छा है, एंड सॉलिलोक्वी मतलब अपने आप से बातें करना, सर्कमलोक्यूशन मतलब घुमा फिरा के, जैसे कि आप सब करते हैं जब सारे फ्रेंड्स जा रहे होते हैं पार्टी पे, आप कभी भी डायरेक्ट नहीं बोलते कि मुझे जाना है, आप कहोगे वो भी जा रहा है, वो भी जा रहा है, वो भी जा रहा है, सो सब मुझे कंपेल कर रहे हैं, मेरे पे बहुत प्रेशर है कि आई शुड ऑल्सो गो। So in this way you are convincing your parents, you know, that they get agree instantly, oh your all the friends are going, you should also go. So this is known as the circumlocution, talking in a roundabout manner. Your smiles are telling me that all of you are adroit in circumlocution at home, okay. Now we move on to the next route. I hope that you are noting down the, if you have missed, you can go back and you can watch the video again, okay, so that you can note down the missed part of the discussion. Now the next set of word is, it's scent. It's a suffix which means to move towards. It means that किसी की तरफ जाना। सफिक्स का मतलब होता है the set of words which are added after a particular word. जैसे understandable, इसमें able जो है वो क्या है, सफिक्स है। और education, TION, शन is a suffix. Entertainment, MENT is a suffix. Similarly SCENT ये भी एक सफिक्स है, इसका मतलब होता है किसी की तरफ मूव करना। तो कौन कौन से वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज में बने, दिस इज द कॉमन वर्ड विच ऑल ऑफ यू नो। एडोलेसेंट मीन्स हु इज मूविंग टुवर्ड्स adulthood. Similarly, convalescent, anything which is moving towards recovery. Evanescent, which is going to vanish. Obsolescent, which is moving
towards being obsolete. And the next word is senescent. Moving towards old age. Adolescent, we all know that teenagers are adolescents because they are moving towards adulthood. Convalescent का मतलब होता है जो रिकवरी की तरफ बढ़ रहे हैं. ठीक है, मैं चाहती हूँ आप पहले समझ लें, आप नोट बाद में भी कर सकते हैं. जो रिकवरी की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे कि कोविड के टाइम पे मैनी बिजनेसेस सफर्ड अ ह्यूज फाइनेंशियल लॉस, बट द लेटर पीरियड आफ्टर द कोविड the things were moving towards their recovery. It means that they were convalescent. People were recovering from their poor health, poor finances, you know. So it was a period of convalescence, I would say. The next word is evanescent, which is going to be vanish. जो ख़त्म होने जा रहा है, जिसे हम बोलते हैं which is on the verge of, you can say, extinction. या जो ख़त्म हो जाता है बहुत जल्दी, जैसे फैशंस आर ऑलवेज इवेनिसेंट बिकॉज वो थोड़े टाइम चलते हैं एंड आफ्टर दैट दे आर ओवर. तो बहुत ही अच्छा यूजेज है इवेनिसेंट का अगर आप फैशन की बात करते हैं. सिमिलरली ऑब्सोलिसेंट जो चीज़ें ऑब्सोलीट होने की तरफ बढ़ रही हैं. ऑब्सोलीट का मतलब आउटडेटेड, आउटवर्न, नॉट इन यूज़. जैसे बटन्स वाले मोबाइल अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं, तो वी कैन से दैट दे आर obsolescent because they are going to be obsolete. After few years we will not be able to see those types of mobiles. Senescent, senile word is used for old age people. So the person who is moving towards senility, old age, is known as senescent, जिन्हें हम बोलते हैं middle aged people. तो वो कौन होते हैं? senescent. बाकी जो आपका रह जाएगा आप नोट कर लेना, ठीक है. Now I move on to the next root, and that is derma. Derma means skin, and the words are dermatologist, pachyderm, taxidermy. Dermatologist means skin specialist. Pachyderm means animals having a thick skin. And taxidermy means stuffing the animal skins to make products. Similarly, a word is dermatitis. Dermatitis means swelling of the skin. आइटिस वर्ड अगर आपको कहीं पे भी प्रीफिक्स सफिक्स नज़र आता है ना, आइटिस, इसका मतलब होता है स्वेलिंग. जैसे कंजंक्टिवाइटिस आपने सुना होगा, आईज में जब इन्फेक्शन हो जाता है. कोलाइटिस, स्वेलिंग ऑफ इंटेस्टाइन्स. ओके. डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन स्पेशलिस्ट होता है. पैकीडर्म एनिमल्स जिनकी थिक स्किन होती है, जैसे कि एलिफेंट, हिप्पोपोटेमस, राइनोसेरॉस. एंड टैक्सीडर्मी में एनिमल स्किन को स्टफ करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं. और डर्मेटाइटिस मतलब स्वेलिंग ऑफ द स्किन. So these were the words which were originated from the root derma. तो अगर आप रीडिंग कर रहे हैं और वहाँ पे कुछ भी DERM, डर्म, कुछ और भी वर्ड हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं यही वर्ड्स हो जो मैंने लिखे हैं, तो आप समझ जाना बात किसकी हो रही है, स्किन की. ये ऐसे हेल्प करती है एटिमोलॉजी आपको रीडिंग में. आपको पता लग जाता है कि बात किस बारे में हो रही है.